क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार देखिए जिला मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती कार्रवाइयों का अहवाल। ऐसे में अवाम आखिर क्या करे? इन वारदातों का मुकम्मल अहवाल जानिए। मुजफ्फरगढ़ का इलाका है तहसील अलीपुर, जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। तक पहुंचाना है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 103। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 294। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 2। चोरी, डिक्वेटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए गए आदाद शुमार के नाते ये तफसीलात हैं 1721। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। ये अलीपुर है, जुनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ की एक तहसील। अलीपुर की एक खास पहचान भी है जिसे कहते हैं पंचनद, यानी 5 बहते हुए दरिया जिस मकाम पर आकर एक दूसरे से हम आहंग हो जाते हैं। या यूं जानिए कि ये 5 दरियाओं के मिलाप का मस्कन है जिसे पंचनद कहा जाता है। नाजरीन, आज की पेश की जाने वाली इन दास्तानों का मरकज भी इन्हीं दरियाओं के किनारे पर बसने वाले लोगों का किस्सा पारीना है। हम आपको बताना यह चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज से जुर्म को अपनाए हुए अपनी मन मानियां करने में पेश नजर आते हैं, मगर शायद वो ये नहीं जानते कि किसी भी जुर्म का इख्तिताम एक ना एक दिन होता जरूर है। और ऐसे जराइम पेशा नासिर फिर जमाने के सामने इबरत का निशान बन जाते हैं। अलीपुर और इसके मुल्हिका इलाकों में जब अचानक ही मुजरिमाना कार्रवाइयां मंजर पर उभरने लगीं, फिर ये तमाम मराहिल मसाइल में किस तरह फैलने लगे। होने वाली मुसलसल वारदातों में से चंद रिपोर्टेड FIRs के नाते हम आज के इस एपिसोड को शुरू कर रहे हैं।
26 फरवरी 2019। एफआईआर नंबर 108/19। 2 अगस्त 2019। एफआईआर नंबर 423/19। 19 सितंबर 2019। एफआईआर नंबर 421/19। 20 सितंबर 2019। एफआईआर नंबर 424/19। पुलिस स्टेशन सिटी अलीपुर। ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 392 के तहत यह कार्रवाई कानून की किताबों में तहरीर की गई। नाजरीन, गुज़िश्ता कई महीनों से अलीपुर की हुदूद में होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों ने जहां अवामुन नास के लिए मसाइल, मुश्किलात और परेशानियां खड़ी करना शुरू कर दी, यहां की मुकम्मल जानकारी के बाद इसने अपने दूसरे साथियों को इशारा किया। और इसके बाद दरवाजा बजाया जाने लगा। नाजरीन, दरवाजा बजने के सबब अहले खाना यह समझे कि शायद घर में देर से आने वाला कोई आया है। बस दरवाजा खुलना था कि एक कयामत बर्पा हो गई। नहीं मालूम किस तरह इन जराइम पेशा नासिर को यह पता चल गया कि अहले खाना घर में इस वक्त मौजूद नहीं है। ये सिर्फ 2 अफराद इन्हें मिले और उसके बाद लूटमार का यह सिलसिला शुरू हो गया। कोना कोना तलाश किया जाता रहा। और आखिरकार इसी तरह जराइम पेशा नासिर अपनी इस कार्रवाई को मुकम्मल करते हुए राह फरार इख्तियार कर गए। नाजरीन, मुल्ज़िमान के फरार होने के बाद घर से बरामद होने वाले ये अफराद सिवाय हैरानियों और परेशानियों के और क्या कर सकते थे। यहां मौजूद इस पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने बाहर होने वाले शोर शराबे की आवाजों को सुनकर बाहर की जानिब देखा। इलाका एसएचओ ने फौरी तौर पर इन अफराद के पास जाने का फैसला कर लिया। यहां मौजूद तमाम लोग यही कह रहे थे कि होने वाली मुसलसल वारदातों ने उनकी जिंदगी को अजाब बनाकर रख दिया। आखिर ये सब कुछ कब तक जारी रहेगा? काफी सारे मुल्ज़िमान पकड़े हैं, फिर जाके आप उनसे राजीनामा कर लेते हैं, छूट जाते हैं। जब वो दोबारा छूटते हैं, दोबारा आके यही काम करते हैं। हमने किसी से राजीनामा किया है, ठीक है ना, वो हमें मुल्ज़िम दिख रहा है, जिसने राजीनामा किया है, हमें चाह नहीं है। आप नहीं। और इसी गुफ्तगू के दरमियान एसएचओ ने इन तमाम अफराद को यह पाबंद करते हुए कि जराइम पेशा नासिर की निशानदेही के वक्त आपको जरूर हमारा साथ देना चाहिए। ऑफिस हैं, आपकी कार्रवाई करते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी बिल्कुल। और इसके बाद होने वाली जराइम की वारदातों के तमाम तर इंदराज के लिए इन्हें अंदर कमरे में भेज दिया गया। और इस मंजर में
इलाका एसएचओ अपने मातहत से होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि इसी दरमियान आने वाली फोन कॉल ने इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। मालूम हुआ कि आने वाली इस टेलीफोन कॉल पर होने वाली फिर मुजरिमाना कार्रवाइयों की कुछ तफसीलात आ रही थीं। पांजनगर रोड पे अभी अभी ये और वारदात हुई है अभी अभी। चलो मैं पहुंच रहा हूं। अभी एक और वारदात जल्दी से। और यहां से फौरी तौर पर अगली मंजिल की जानिब रवानगी की तैयारियां होने लगीं। वारदातें हो रही हैं, ये हमारे लिए इंतहाई ये हमारी कारकर्दगी पे ये सवालिया निशान है। इसके लिए आपने अभी तक क्या राय-अमल अख्तियार किया है? सर मैंने सबका रिकॉर्डेड जो मुलजमान हैं उनकी फ़रिश्तें तैयार कराई हैं और एक मैं अपनी जामे रेडिंग पार्टी तश्कील दे रहा हूँ। डेली बेसिस पे जितने भी सस्पेक्ट्स हैं हमारे थाने में उनको गिरफ़्तार करके लॉकअप में बंद करेंगे। इंशाल्लाह इससे हम अपने जराइम पे कंट्रोल कर लेंगे सर। इसके अलावा आप इस तरह करें कि इस इलाके के जो क्रिमिनल्स हैं उनका रिकॉर्ड हासिल करें। जी सर। कि इस इलाके में जहाँ वारदातें हो रही हैं उनको पिन पॉइंट करें और जियो फेंसिंग करवाएं। ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अलीपुर का दफ्तर है। यहां ये गुफ्तगू जारी थी और दूसरी जानिब दिन दिहाड़े लोगों की आमद और रफ्त के दरमियान अचानक ही जराइम पेश अनासर दंतनाते हुए आ पहुंचे। लूटमार का ये सिलसिला इसी तरह जारी था। लुटेरे दंतनाते हुए फरार हो गए और कोई कुछ न कर सका। और इस जानिब ये सब कुछ शुरू हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले ये अफराद क्या रुख इख्तियार कर जाएंगे। और फिर देखते ही देखते ये सब कुछ शुरू हो गया। इस वारदात के बाद भी जराइम पेश अनासर इसी तरह मौके से राह फरार इख्तियार कर गए। ये नाम बताएं अपना, ये क्वेश्चन बताएं। ठीक है, आप टेंशन लेकर पुलिस अभी पहुंच जाते हैं पास। आखिरकार कानून के एहलकारों से मदद तलब की गई। और नाका बंद कर दो। यस सर। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो लुट गए सर। आप थाने आ जाएं, ठीक है, आपकी कार्रवाई। हमारे खून पसीने कमाई चल सर आप इंशाल्लाह हक होगा, आपके रिजल्ट ट्रेस होंगे।
criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कि जुनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में किस तरह जराइम पेशा नासिर इंसानों के लिए मसाइल, मुश्किलात और परेशानियां खड़ी करते रहे। अलीपुर के इलाके में होने वाली मुसलसल जराइम की वारदातों ने हर एक को परेशानियों से दो चार कर दिया कि आखिर ये कौन जराइम पेशा नासिर हैं जो अचानक वारिद होते हैं और लूटमार की वारदातों के बाद अचानक ही कहीं रूपोश हो जाते हैं। और यही तमाम बातें कानून के एहलकारों के लिए भी सुहाने रूह बनकर रह गईं। खोसा साहब, आप ये काम क्यों नहीं करते? हमारे डीपीओ साहब ने जो AVLS सिस्टम बनाया है, आप इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल करें, इसीलिए बनाया गया। डॉल्फिन्स कार्ड बनाया गया है, इनको इस्तेमाल करें और इनसे दिन रात काम लेके इन वारदातों को हर सूरत में ट्रेस होना चाहिए। जी सर, इंशाल्लाह अवलीन फुर्सत में ट्रेस हो जाएगी सर, और कैफर किरदार तक भी पहुंचाएंगे तमाम मुल्ज़िमान को सर। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अलीपुर के इस दफ्तर में ये मीटिंग जारी थी और दूसरी जानिब दोस्तों, रात की तारीकी में आने वालों को यह गुमान भी ना हुआ कि अचानक ही दरमियान में कोई हायल हो जाएगा। इंसानों के लिए मुस्तकिल मसाइल पैदा करती चली गईं। ऐसे में इंसान आखिर क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। होने वाली इस कार्रवाई के फौरन बाद इन्हीं जराइम पेशा नासिर ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। हर एक हैरानियों परेशानियों से एक दूसरे की जानिब देखता रहा। अचानक ही राह में इस तरह लुट जाने वालों का अहवाल क्या होगा, आप अच्छी तरह जान सकते हैं। अवामुन्नास के साथ होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों ने कानून के एहलकारों के लिए मुश्किलात के और दरवाजे खोलना शुरू कर दिए। इस मोड़ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अलीपुर की एक शाहरा के साथ ही एक जुग्गी होटल में लुटेरों की मौजूदगी का एहसास कानून के एक सादा लिबास एहलकार को हो ही गया कि किसी नई वारदात के लिए यकीनन ये जराइम पेशा नासिर यहां मौजूद हैं, तो इत्तला आगे फराहम की जाने लगी। और इसके बाद देखते ही देखते ये सब कुछ शुरू हो गया। और बिल्कुल इसी तरह कानून की निगाहों से फरार होने की कोशिशों में इन जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब शुरू हो गया। इन फरार होते मुल्ज़िमान को जब रुकने का पैगाम दिया गया तो अचानक ही गोलियां बरसने लगीं। मजबूरन कानून के एहलकारों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और बिल्कुल इसी तरह दोनों मुल्ज़िमान यहां से तहवील में ले लिए गए। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान से जब फौरी तौर पर तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि इनके दो मुल्ज़िमान एक होटल पर मौजूद हैं।
कानून के एहलकार इसी लम्हा उसी जानिब रवाना हो चले और फिर निशानदेही हो गई। नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक ही जराइम पेशा नासिर ने उठकर फरार की कोशिशें शुरू और यहां से इन दो मुल्जिमान को मजीद गिरफ्तार कर लिया गया। एक एक करके ले आओ। क्या नाम है तेरा? हसनैन। वालिद का क्या नाम है? खादम हुसैन। कितने भाई हो? 2 बहनें कितनी हैं? बहनें नहीं हैं। कब से वारदातें कर रहे हो? बस एक ही वारदात की है ये। कैसे वारदात की थी? ये कहाँ पे की थी? कादरे नाले पर की थी। कब की थी? दूसरे महीने में। कौन कौन थे साथ तुम्हारे? अयाज, आरिफ, आशिक। वो कहाँ के रहने वाले हैं? मौजा मकवाल हडेर के रहने वाले हैं, अलीपुर के। तू किधर का रहने वाला है? मैं अलीपुर का रहने वाला हूँ। अलीपुर सिटी? जी। जेल कितनी मरतबा गए हो? जेल 2-3 दफ़ा गया हूँ। जी, अभी तू कह रहा था कि पहली गलती हुई मेरी, अभी तो करे 2-3 मरतबा जेल जा चुका हूँ। सीधी बात करते हो, दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँ? लड़ाई झगड़े की वजह से गया था। ये वारदात पहली दफ़ा की है सिर्फ। कैसे लड़ाई झगड़ा? किसके साथ हुआ था? ख़ानदानी झगड़े थे। अगर तू नहीं पकड़ा जाता तो आज भी वारदातें कर रहा होता तू। जो लोगों को गोलियां मारी हैं वो किसने मारी हैं? फिर हमने नहीं मारी। किसने मारी हैं? पता नहीं है किसने मारी है। सीधे तरीके से बताते हो, दूसरा तरीका इस्तेमाल करूं? सर हमने नहीं मारी। जो तुम्हारे साथी हैं वो पहले किसी मुकदमे में इन्वॉल्व रहे हैं? नहीं रहे। तो सारे एक साथ ही मूड बना लिया था कि आज ही चोरी करते हैं? बस गलती हो गई थी। तो इंतज़ार कर, तेरी सारी चालाकी निकल जाएगी। अभी तो इब्तदा की है, जब इख्तिताम करेंगे तब तो खुद बताएगा कि क्या क्या काम करता रहा है तू। एक ही ये सिर्फ किया जो बता दिया है। ले जाओ इसे, दूसरे को ले आओ। क्या नाम है तेरा? अयाज अहमद। वालिद का क्या नाम है? गुलाम फरीद। कितने भाई हो? 4। शादीशुदा हो तुम? जी हाँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2। कैसे वारदातें करते हो जी? बस पता नहीं, शादी पे गए थे, बस गलती हो गई रास्ते में सर। तुम्हारे साथी ने सारा हाल बता दिया है मुझे सर और यही तुम्हारी कारगुजारियां सारी मेरे सामने आई पड़ी है। और हम 10 साल से सब्जी का काम करते हैं, रेडी है हमारी सब्जी। शादी पे असला लेके गए थे? नहीं सर। इसके अलावा कितनी वारदातें की हैं? कोई वारदात नहीं की सर। घरों में भी वारदातें करते हो? नहीं सर, नहीं की। तो जितना तेज है ना, मैं सब जानता हूँ। मुझे ये भी पता है तेरे जहन में क्या सोचें उबल रही हैं इस टाइम। जल्दी से इधर से जान छूटे और जेल जाऊं। पहले जेल गए हो कभी? नहीं सर। पहले कोई मुकदमा दर्ज हुए हैं तुम्हारे? नहीं सर। थाने में बंद हुए कभी? नहीं सर। जल्दी से टोटल वारदातें बता आज तक जो की हैं तुमने। सर कोई नहीं की, एक ही हुई है बस, ये मोटरसाइकिल वाली, और कोई नहीं हुई। तेरी जबान जिस तरह से चल रही है ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू क्या चाहता है। मतलब तुम तफरी में वारदात करने जाते हो, कोई पैसे नहीं मिलते तुम्हें? मजा लेने जाते हो? मोटरसाइकिल छीन के क्या करते आगे? बेचते हैं, पर उसने बेचा, हमने नहीं उसने बेचा। बेचा, आपको कुछ नहीं दिया? नहीं सर। क्यों? आप तुम उसके साथ ऐसे दोस्ती निभाने गए थे कि वारदात करें जाके? बस गलती हो गया सर। रिफंड भी उसे दे दिया मुकम्मल? गलती हो गया सर। चलो मैं पूछता हूँ दोबारा तुझसे। ले जाओ इसे। क्या नाम है तुम्हारा? आशिक हुसैन। वालिद का क्या नाम है? नादिर हुसैन। कितने भाई हो? 4। क्या काम करता है तू? सब्जी मंडी पे शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो? शादीशुदा। काम क्या करता है? सब्जी मंडी पर। कौन सी सब्जी मंडी पे? अलीपुर। क्या करता है सब्जी मंडी में? सर आड़ा थे अपन। डकैतियों की आड़त तो नहीं बनाई हुई तुमने? नहीं सर, सब्जी की है सर। तू भी पहली बार पकड़ा गया है? जा सर। गलती तो इससे भी होगी या सर गलती थी ये सर। पहली गलती होगी, आज तुझे माफी भी दी जाए। या सर पहली गलती थी, माफी दे दो सर। कितनी वारदातें की हैं आज तक? सर कोई नहीं किया आज तक। जेल में रहे हो कभी? सर 302 में आपस का झेड़ा था, जेल में गया था। 302? इतना बड़ा जुर्म करके अभी तुम कहते हो गलती होगी मुझसे? सर वो अपने घरेलू झेड़े थे इज्जत के सर। वो 302 की भी गलती होगी तुमसे? सर उसमें भी मैं बेगुनाह था सर, पूरे अमले को पता है। इतनी आसानी से बोल रहे हो 302? 302 एक दरख्त पे लिख दिया जाए वो भी सूख जाता है, खुश्क हो जाता है। बोले किसका कत्ल किया था? सर वो रिश्तेदार थे। कौन से रिश्तेदार थे? क्या लगता था वो? सर वो अब्बू के कज़न थे। क्यों कत्ल किया था? सर वो आपस में घरेलू मसला था, इज्जत का। क्या मसला था? सर वो रिश्ते का तनाज़ा था। रिश्ते के तनाज़े पे आप लोग मार देते हो? इनके साथ कितने अरसे से वारदातें कर रहे हो? नहीं सर, इससे पहली गलती की है। 20-25 तो मेरे नोटिस में हैं तुम्हारी।
नहीं सर, एक ही गलती हुई है, पहली और आखिरी सर, एंड देता हूँ। सबकी सबकी पहली गलती होती है। गलती हुई है कि तुम पकड़े गए हो। गलती तो हमारी है, हमने तुम्हें पकड़ा है ना। तुम तो शरीफ आदमी हो ना, बदमाश तो हम हैं जो आपको पकड़ के ले आए हैं यहाँ पे। सर एक गलती हुई है, माफ़ी दे दें। जुर्म किया है या नहीं किया? सर जुर्म किया है, हुआ है हमसे। ले जाओ इसको, पूछता हूँ बाद में इस समय। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद आरिफ। वालिद का क्या नाम है? अल्लाह बख्श। कितने भाई हो? 2 सर। कौम नेज। शादीशुदा हो गैर शादीशुदा? शादीशुदा हैं सर। फौजी नेज से क्या ताल्लुक था तुम्हारा? कोई ताल्लुक नहीं है सर। बच्चे कितना है? बच्चे 2 हैं सर। कितने अरसे से वारदातें कर रहे हो? सर कोई वारदात नहीं करते थे, मैं तो गाड़ी चलाता था हाईएस। किसने आपको कहा था कि वारदात करनी है? ये 4 बंदे थे सर। कौन कौन से थे? ये अयाज, हसनैन, आशिक और आरिफ। तुम्हारे घर आकर उन्होंने कहा था कि वारदात करनी है? नहीं, फ़ोन पे बताया था। कभी जेल में गए हो? नहीं सर। अभी चले जाओगे? गलती होगी सर। ये ड्रामे कहानियां ना डाल। नहीं सर, ड्रामे कहानियाँ नहीं कर रहे जनाब आला। ये तुम्हारे हाथ के ऊपर क्या बना हुआ है? ये सर लिखवाया था उधर। क्या लिखवाया था? FA लिखवाया। एफ कौन है ये? जनाब मोहब्बत करता था मैं इनसे। शर्म नहीं आती तुम वारदातें करते हो? जनाब आला हम भी सर मजदूरी करते आते हैं। इतना सा था छोटा, 9th क्लास में हाई स्कूल से तालीम छोड़ी थी, फिर गाड़ी पे गया था। सारी जिंदगी गाड़ी पे गुजारी है सर, हक हिलाल की रोजी करके खा रहे हैं। उसके बाद तू वारदातें करने लगा, फिर नहीं क्राइम सर। की दुनिया में आ गया। सर पहली मर्तबा गलती होगी सर। कितने पैसे मिले थे? कोई पैसे नहीं मिले, इस चीज़ की हम कसम खा सकते हैं जनाब। नहीं तो फिर ऐसे दोस्ताना माहौल में तुम तफरीह के लिए गए थे उनके साथ? वजह बताओ ना। सर गरीब घर के हैं, पहली मर्तबा गलती होगी है। गरीब घर का तू है तो वारदातें करेगा, ये तरीका है तुम्हारा? नहीं सर। अभी तो तुम पकड़े गए हो ना, ऐसे कह रहे हो। अगर न पकड़े जाते तो फिर कई वारदातें कर चुके होते। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, इन जराइम पेशा नासिर के गिरफ्तार होने के बावजूद जराइम की वारदातों में कमी ना पाई। हर एक ये सोचने लगा कि आखिर ये कितने लोग हैं, कितना बड़ा ग्रोह है कि जो वारदातों पे वारदातें जारी हैं। नाजरीन, इस राह गुजर पर होने वाली इस वारदात का अभी चर्चा जारी ही था कि अचानक ही दूसरी जानिब सरेराह आते हुए इस हाइस को रोक लिया गया। इन जालिम बदबख्तों को मासूम बच्चों पर भी रहम न आया। लूटमार का सिलसिला इसी तरह जारी था और आखिरकार ये अपनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए एक बार फिर फरार हो गए। आप आज इधर से कार्टन करें, बेफिक्र आगे इसको लेके जाओ। बेफिक्र है सरकार। नाजरीन, यहां से गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान को कानून के एहलकार उस जानिब ले चले कि जहां से तस्दीक हो रही थी कि कुछ जराइम पेशा नासिर वहां मौजूद हैं। इस मोड़ तक आने के बाद तस्दीक के मराहिल को तय करना शुरू कर दिया गया। यहां से सिर्फ एक मुल्जिम गिरफ्तार हो पाया। तू कौन है भाई? खलील अहमद। वालिद का नाम? वजीर अहमद। तूने भी पहली वारदात की है? मैंने सारी गलती हो गई है। जी सर। शरीफ आदमी हो? जी सर। घर किधर है तुम्हारा? ये थे जला सर थे सर। वालिद क्या करता है? वालिद कोई काम नहीं करता, मजदूर है। घर में और जो भाई हैं वो क्या काम करते हैं? एक सब्जी का काम करता है, एक फैक्ट्री में करता है।
सारे सब्जी वाले हो क्या? जो भी है सब्जी 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 लगा रखी है। एक सब्जी का काम करता इसी है बार एक फैक्ट्री को में। सब्जी का नाम तो नहीं दिया होगा तुमने? नहीं नहीं सर। तुम लोग दिन को फेरे लगाते होंगे, घरों को चेक करते होंगे और रात को जाके वहां वारदात करते होंगे। सर पहली मर्तबा हुई है, बस गलती हो गई। पहली बार? हाँ, सारे ही पहली बार करते हो तुम। शरीफ आदमी हो ना तुम? जी सर। बेशरम बेहया लोग अल्लाह की मखलूक को लूटते हो। गलती हो गई सर। उसको तकलीफ पहुंचाते हो, उस वक्त शर्म नहीं आती तुम्हें? गलती हो गई। अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा? आप माफी कभी मांगे। नहीं माफ करेगा, हकूकुल इबाद नहीं माफ करता वो। एक बार माफी मांगेंगे अल्लाह से। कितने पैसे मिले थे तुम्हें? कुछ भी नहीं मिले मुझे। बेचा किसने था वो लेके मोटरसाइकिल? कौन गया था तुम्हें? मोटरसाइकिल। पैसा कौन ले गया था? पैसा मैंने नहीं लिया सर। जितने तुम लोग गए हो सबने बोला किसी को पैसे नहीं मिले। नहीं नहीं, मैंने सर 1 रुपया भी नहीं फिर लिया। पैसे को जमीन खा गई उस मोटरसाइकिल के पैसे? उन्होंने लिया था, मैंने नशा कौन सा करता है? सिर्फ नस्वार देता हूँ बस। हिरमैन पीता है, चर्स पीता है? कुछ चीज़ भी नहीं पीता मैं। तुम्हारी आंखें बता रही हैं। मेरी आँखें हैं ऐसे। पूछना है अपने को? भेज दें बस, इसे बाद में पूछेंगे इससे। ले जाओ इसे। रुक जाओ, तुम्हारा अभी एक और सेशन करेंगे, फिक्र न करो। सब कुछ फिर तू तुम कल सारी देगा। बातें बताओगे, ठीक है सर। सारी कहानी बताओगे। नाजरीन, इस मोड़ पर हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि इस गिरोह के अभी कुछ और मुल्जिमान की तलाश जारी है। गुज़श्ता दिनों से अलीपुर और उसके गिरदोनवा में वारदातों का एक सिलसिला जारी था और लोग सरेराह लुट रहे थे। इसको पुलिस ने चैलेंज के तौर पर लिया और जो भी मुश्तबे लोग थे, मुश्तबे इलाके थे, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन के कोई खातिर खा फ़ायदे हासिल ना हो सके। उसके बाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्ज़मान का सुराग लगाया और उनकी लोकेशंस ली और उनकी जो कमीन गाहें थी उनके गिर्द घेरा तंग किया। यहाँ पे मैं बहसीत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ ये बताता चलूँ कि मुल्ज़मान खा कितने ही चालाक, होशियार और साजिशी हूँ, एक दिन उनको कानून की गिरफ्त आती है, वो पकड़े जाते हैं और अपने अंजाम तक पहुँचते हैं। और हमारा माशरा कहाँ जाके ठहरेगा? नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। ऐसे मामलात पर इंतहाई सख्ती से निगाह रखने की ज़रूरत है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे राज में रखा जाता है, cmw@aynews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।